और जिस तरह चंदन मामा जी की तस्वीर लगा रखे हैं अपने बाजू में, और मामा जी को बताने के लिए एकदम इच्छुक हैं। हो सकता है कि इच्छुक हो नहीं हो, हम इनसे खुद ही जानेंगे। पर क्या आप सब भी लगाना चाहते हैं ऐसे मामा जी की तस्वीर अपने बाजू में? हाँ जी साइलेश, कैन यू शो अस हाउ टू डू इट? अगर ऐसा है तो मैं चंदन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट करके एक बार हमारे साथ जितने भी मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र जुड़े हुए हैं उन सबको बताएं कि हम कैसे लगा सकते हैं। हाँ श्योर भैया। उससे पहले मैं सबसे जानना चाहूंगा कि सबके पास ये बैकड्रॉप गया हुआ कि नहीं। अगर ये बैकड्रॉप आप लोग मोबाइल से भी लगा सकते हैं और इसको आप डेस्कटॉप या लैपटॉप इसमें से भी आप ऐड कर सकते हैं। हिमांशु जी, क्या बैकड्रॉप ये सबको शेयर कर दिया गया है क्या? I guess it's there on the WhatsApp group, but if you can share it on the chat box again, it will be helpful. चैट बॉक्स में ना खाली आप ही शेयर कर सकते हैं हिमांशु जी, वो एक्सेस खाली आप ही। अच्छा नहीं, चंदन को यदि मैं को-होस्ट बना, okay, please if you can share with me on my WhatsApp, I'll share you my WhatsApp number through Pallavi ji. ठीक है, अभी एक बार आपको सबको ये भेज देते हैं वापस, तो हिमांशु जी आप सबको शेयर कर देंगे। आज हम टीम बैठे हुए थे और रवि सर से डिस्कस कर रहे थे, तो यूथ ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे एंथुजियास्टिक टीम मेंबर्स, आप सबको मध्य प्रदेश में काम करते हुए देखते हुए इतना हमें प्रेरणा मिला कि हम सोचे कि हम कैसे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मामा जी के साथ अपना फोटो खिंचा सकते हैं। मामा जी देवास जा रहे हैं तो देवास में युवा फोटो खिंचा रहे हैं, तो हमारी टीम ने सोचा कि हम ऐसे बैकग्राउंड बना लेते हैं और हम मामा जी के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे। तो ये हमने बस क्विकली रेडी किया है। तो हिमांशु जी, आप एक बार अगर सबसे शेयर कर ले, मैंने पल्लवी जी को भेज दिया है। Sure. चंदन जिसके जी, पास ऑलरेडी चंदन जी, यस भैया। जब तक ये शुरू हो रहा है, हम रवि सर के साथ सेशन शुरू करते हैं, एंड देन आप एक बार वापस आके तब तक हिमांशु जी सबको शेयर भी कर देंगे। श्योर श्योर भैया। It has been shared with the CMYI, please. तो आप इंस्ट्रक्शन बताना शुरू कर सकते हैं, मे बी अकॉर्डिंगली ऑल। I think just quickly, यस, yeah, why don't you share quickly क्या कैसे किया है, आप बता दो जल्दी से, because then we'll move, because that is a good exercise. चंदन जी, आप क्विकली काइंडली बता दें। आवाज नहीं आ रही है। चंदन, अनम्यूट करना होगा। हाँ, जिसके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है उन्होंने लेफ्ट साइड डाउन में देखिए स्टॉप वीडियो या स्टार्ट वीडियो बोल के जो ऑप्शन है उसके थोड़ा ऊपर में एरो है, उसमें क्लिक कर लीजिए। देन चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। वर्चुअल बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुल जाएगा। उसके बाद जनरल वीडियो ऑडियो ऑप्शन शो करेगा, उसमें बैकग्राउंड एंड इफेक्ट ऑप्शन। पॉपअप का सेंटर में राइट साइड में एक प्लस ऑप्शन रहेगा, वो प्लस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आएगा ऐड इमेज। ऐड इमेज में क्लिक करने के बाद जो बैकड्रॉप डाउनलोड किया हुआ है डाउनलोड फोल्डर में जाने से वो चूज होगा। चूज करके ओपन, देन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा बैकड्रॉप। हमें क्या अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा क्या देखने के लिए चंदन? हाँ, फर्स्टली वीडियो ऑन करना पड़ेगा।
और फोन में भी कैसे कर सकते हैं वो जल्दी बता दीजिए ना। हाँ, फोन में भी वीडियो ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के साथ साइड में दिख जाएगा 4 डॉट, उसमें क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड में क्लिक करने से नीचे आएगा इमेज। सही डिस्ट्रीब्यूटर्स को चूज करो और एम्बेडेड ऑफरिंग्स के साथ से फोटो चूज करने से वर्चुअल बैकग्राउंड इफेक्ट हो जाएगा। Okay, दीप्ति जी ने कर लिया ऑलरेडी। thank you. Thank you so much. I think we will get into the training, but ये बहुत ही आप लोग प्लीज एक बार हम लोग सेशन क्लोज करने के बाद लास्ट में एक ग्रुप पिक्चर लेंगे ताकि सबका बैकग्राउंड तब तक जो है सबका चेंज हो जाए। प्लीज कोशिश कीजिए कि आप लोग सब उसे चेंज कर लिए। सो सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। मुझे पता नहीं कि पिछले सेशन में कौन कौन लोग थे, बट डेफिनेटली आई होप यू कैन सी माई बैकग्राउंड। साइलेश, इज इट क्लियर? Yes, I mean, we can see partially some of, but that's okay. Yeah, I know it's coming for some reason. It's coming partially. Yeah. So I think I will just stick to my blurring of the image. Let me just. So I will also try to work during that time. So मैं अभी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे साइलेश ने बोला कि आप में से काफी लोग बहुत एक्टिव थे। And I saw that many people were tweeting, retweeting. And शुरू में दोबारा मैं साइलेश और यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन को मैं I don't know who's putting the lines here. Do you know who's putting lines? Can you see lines on the slide? I don't know how they came. So I just want to say thank you very much, Sailesh, Youth of India Foundation, and AIGGPA and CM Youth Internship Program के सारे जितने भी लोग इसके ऊपर काफी लोग जुड़े हुए हैं, and we really want to thank them. तो एक बार आप लोग please round of applause to everybody who's working very very hard behind the scenes, and to Yogesh ji, Lokesh ji, sorry, जिनने ये कार्यक्रम जो जिन्हें possible किया। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो काफी फोकस रहेगा ऑन प्रैक्टिकल, बिकॉज पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था कि सोशल मीडिया क्यों इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने बेसिक डूज एंड डोंट देखे थे और हमने ट्विटर सेफ्टी के बारे में भी बात किया था। एंड आई होप आप में से काफी लोग ट्विटर सेफ्टी के पास गए होंगे और आपने पढ़ा होगा कि ट्विटर सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है। शुरू में आप देख लीजिए ये जो हैंडल्स जो हम लोगों ने फॉलो करने हैं वो बार बार आएंगे। वी रियली एनकरेज ऑल ऑफ यू टू फॉलो CMYIP, AIGGPA, यूथ 2047, ये 7 इसमें से गायब है, तो 2047 है वो यूथ 2047। वो जो है प्लीज उसको आप फॉलो कीजिए। अगर आपकी इफ यू वांट टू फॉलो मी यू कैन, इफ यू डोंट नीड टू, इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग, इट्स ओनली बाय योर अटेंशन। तो आज का प्रोग्राम हमारा किस पे गया? आज का बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है दैट्स गोइंग टू फोकस ऑन, हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस बात करेंगे कि हैशटैग कैसे यूज होते हैं, मेंशंस और मल्टीमीडिया कैसे यूज होता है, और हम लोग ये भी बात करेंगे कि एक ट्विटर को लिखा कैसे जाता है, ताकि वो ट्विटर जो है जब हम ट्वीट करें तो आप लोग और बाकी लोग उसको कैसे हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे वो आगे ट्रेंड हो रहा है नहीं हो रहा है। और ट्विटर एनालिटिक्स के बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। इसके बारे में ज़्यादा एनालिटिक्स के बारे में अगले हफ्ते करेंगे, पर आई विल गिव एन इंट्रोडक्शन ऑन व्हाट आर ट्विटर एनालिटिक्स। और हम लोग बात भी यही करेंगे कि रिसर्च कैसे कर, एक तो होता है कि हमको इन्फॉर्मेशन ट्वीट होता है कि आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है, दूसरा होता है कि हमको किसी चीज़ के बारे में कोई रिसर्च करनी है, कुछ ज़्यादा उसके बारे में जाना है, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने हैं, तो उनको कैसे ट्वीट किया जाता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम तो काम नहीं कर रहे ना कि मैंने चाय पी और मैंने उसके बारे में इंस्टा में एक स्टोरी डाल दी। ये बहुत सीरियस नोट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ही कमेंडेबल बात है कि हम लोग सेकंड सेशन कर रहे हैं। और मैंने इस हफ्ते काफ़ी लोगों से बात की है जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, एंड सब लोगों ने एक ही बात बड़ी क्लियरली बोली है कि वी हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, इंडिया में नहीं दुनिया में हमने नहीं सुना कि इतना क्लियर फोकस्ड सोशल मीडिया ट्विटर स्किल का कहीं प्रोग्राम हो रहा हो। और ये मैं काफ़ी सोशल मीडिया के काफ़ी मैं जर्नलिस्ट और काफ़ी जो हमारे ट्विटर स्पेसेस के जो को-होस्ट हैं उनसे मैंने बात की, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहे। तो ईश्वर जी का हाथ रेज्ड है, आई डोंट नो ईश्वर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, हमने अभी ट्वीट करा है, बाकी
उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सही से कि हमें मतलब ईश्वर आप वायरल मुझे हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं ईश्वर जी ठीक है, फिर आप थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि वही हम ट्रेनिंग ही उसी के बारे में है आज, ठीक है। तो आपका वापस जाएंगे तो प्लीज जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आप सबसे पहले आप ही स्टेज लीजिएगा और हम ये एक प्रश्न पे जरूर जाएंगे कि वो वायरल हुआ या नहीं हुआ। तो यही आ जाता है कि फीडबैक एंड रिविजन ऑफ सेशन 1, राइटिंग अ ट्वीट, राइटिंग अ ट्विटर थ्रेड कैसे लिखा जाता है, ट्वीटिंग अ न्यूज आर्टिकल, डूज एंड डोंट्स, Q&A, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, ये पिछले हफ्ते भी मैंने बात की थी रिवीजन के लिए, कि हमने देखा है कि जभी भी ये आपने जो अभी प्रश्न पूछा था, कि जभी भी ट्विटर में आप कोई भी फ़ोटो डालते हैं या कोई वीडियो डालते हैं या कोई गिफ्ट डालते हैं या कोई आप डेटा कार्ड डालते हैं या कोई आप चार्ट डालते हैं या जी। कोई आप इन्फोग्राफिक डालते हैं, तो बहुत क्लियरली जो आई बॉलिंग जो होती है, वो कम से कम 94% बढ़ जाती है। एंड मेनी केसेस इट गोज़ अप 200%, 300%। सो फोटोज़ जो हैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप फ़ोटो डालें तो उनका ट्विटर के हिसाब से साइज़ डालें, क्योंकि आप वही पिक्चर जो है, क्योंकि ट्विटर में हॉरिज़ॉन्टल होता है और इंस्टा में वर्टिकल होता है। तो आपको रीसाइज़िंग करनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है ताकि वो किसी के पास आए, नहीं तो किसी का गला कटा होता है या किसी का बीच का ही दिख रहा होता है, ऊपर का नहीं दिख रहा होता है या पाँव दिख रहे होते हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज़ चेक विद प्रीव्यू कि ये हमने जो फ़ोटो डाली है, वीडियो डाली है, वो क्या ट्विटर से कंप्लायंट है। आजकल वैसे एआई जो है वो ऑटोमैटिकली आपको काफ़ी हेल्प कर देता है, ताकि आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। जी सर। अ देखिए ये मैं कुछ बताना चाहता था जो बहुत ही बढ़िया ट्वीट हुए। देखिए आपने एक प्रश्न पूछा था कि मेरे रीट्वीट हुए या नहीं हुए। तो ये देखिए कितना बढ़िया सीएम वाईआईपी की टीम ने जो ट्वीट्स किए हैं, इनका आप देखिए कि कितना बढ़िया इनका ट्वीट और रीट्वीट जो है, 140 रीट्वीट्स, 289 ट्वीट्स। आज हम लोग वायरल ट्वीट के बारे में बात करेंगे कि वायरल ट्वीट कौन-सी कहानियाँ होती हैं, वो कैसे होती हैं। ट्विटर पे ऐसी कौन-सी कहानियाँ वायरल हो जाती हैं। तो जी। आई वांटेड टू गिव दिस एज़ एन एग्जांपल शुरू में, ताकि आप लोगों को दिखे कि कौन से ट्वीट जो है वो है। तो मैं एक बोलूँगा कि बाकी लोग प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लें, ताकि पीछे की साउंड ना आए। तो या तो होस्ट जो है प्लीज़ साइलेंट टीम आप म्यूट कर दे सकते हैं, ताकि वी फोकस ऑन। मैं दोबारा एग्जांपल देना चाहता था कि शेयर कोड्स एंड डेटा टू इंक्रीज क्रेडिबिलिटी और आस्क रीट्वीट्स एंड शॉर्टन्स रीट्वीट। देखिए कितना बढ़िया, ये पिछले हफ्ते में मुझे भी नहीं पता था, एक कोड बनाया गया था अंशुल जी ने, और ये कोड जो है आप लोगों ने काफ़ी इसे रीट्वीट किया। तो देखिए हमेशा एक कोड कार्ड बनाना, राइट, कि उसमें आपके लोगो भी है, उसमें जो 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 कोड दे रहे हैं उनका नाम भी है, और वो जो है कोड, जैसे ये इसे कोड कार्ड कहते हैं, राइट। ये कोड कार्ड जो है काफ़ी रीट्वीट, हम देखेंगे भी कि कितनी बार ये रीट्वीट हुआ पिछले हफ्ते। सो यू ऑलवेज यूज शेयर कोड्स एंड डेटा टू इंक्रीज क्रेडिबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा हम लोगों ने चेक किया अगेन एंड अगेन दैट इट रियली रियली वर्क्स। जब हम लोग डेटा के बारे में बात करते हैं या कोड्स के बारे में बात करते हैं, तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, यही बात अगर यही लिख के उन्हें किया होता तो ये शायद नहीं इतना रीट्वीट होता, क्योंकि इनने अंशुल जी ने बहुत ही बढ़िया इनने कोड बनाया था, और इनको जो टीम ने CYMP की जो बड़ी बढ़िया जो काम किया है, दैट हैज़ टेकन अनदर डायमेंशन। सिमिलरली मैं एग्जांपल देना चाहता था कि आप कॉल टू एक्शन देखिए कितना बढ़िया ट्वीट किया लोकेश जी ने, ये सिविल सर्वेंट डे था, राइट। तो अब ये भी देखिए कितना बढ़िया ये रीट्वीट हुआ, ऑलमोस्ट 400 बार और 700 बार करीब लाइक हुआ, और रवि इसकी जो सर, इन्फोग्राफिक आप राइट करेंगे। हेलो, सर थोड़ा सा ना आवाज स्लो आ रहा है, अगर आप काइंडली कैन यू हियर मी, इज इट बेटर? या सर थोड़ा सा और मतलब ये सरेश, मैं तो जो पिछले बार था मैं उसी पे बिल्कुल नहीं बैठा हूँ। हाँ सर अब ठीक है। यस सर, सब परफेक्ट है। ओके, गॉट इट। सो अगर आवाज़ दोबारा कम हुई तो सालेश मुझे बता देना, क्योंकि आवाज़ का ही पूरा इसमें ट्रेनिंग का। तो मैं वापस दोबारा दोहराना चाहूँगा कि आपने ये देखा, मैं एग्जांपल दिया आपको कि कैसे इतना बढ़िया ये CMYIP की टीम में काफ़ी अच्छे ट्वीट्स किए जो रीट्वीट्स हुए, और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि पिक्चर और कोट्स कैसे लिखे जाते हैं और कोट्स को कैसे रीट्वीट किया जाता है। ये एग्जांपल दिया गया, जैसे आप अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का कोई कोट डालें और उसको ट्वीट करें, तो उसके बारे में बात करेंगे, उसे कैसे, आज एक है हमारी एक्सरसाइज,
उसके बारे में हम ट्वीट करेंगे आज। दैट इज आवर थर्ड नंबर एक्सरसाइज। और जो तीसरा जो है यहाँ पे वो आ जाता है आपका तीसरी स्लाइड जो है कि कॉल टू एक्शन, कि अगर देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आने वाला है, यू नो ऐसे ही इन जो लोकेश जी हैं इनने सिविल सर्वेंट डे में अपनी इंटरव्यू डाली। देखिए अगर यही ट्वीट अगर लोकेश जी डालते सिर्फ अपनी ये एक लाइन डाल के, लाइक बिट लेट, तो बट थैंक यू फॉर द DDMP opportunity to share my views on civil servant day, और अगर ये लिंक डालते तो इसको इतने ट्वीट्स नहीं मिलते। पर इन्हें कितना बढ़िया ये देखिए बनाया है विजुअल कि इनकी इंटरव्यू हो रही है यहाँ पे, और उसको उनने 7 लोगों को टैग किया है, और ये देखिए कितना बढ़िया ये रीट्वीट हुआ है। दिस इज अ कॉल टू एक्शन, राइट? यू कॉलिंग टू एक्शन ऑन द सिविल सर्वेंट्स डे। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे, और शैलेश एंड हिज टीम जो है ये आपके साथ और भी ज़्यादा शेयर करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। वो हम स्ट्रैटेजी में बात करेंगे कि क्यों एक महीने में कौन से नेशनल इंटरनेशनल डेज जो होते हैं उसमें ज़्यादा ट्वीट किया जाता है, और उसमें हैशटैग कौन सा यूज किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ रिफ्रेशर फ्रॉम लास्ट वीक, बिकॉज हम लोगों ने ये स्लाइड्स देखी थी, पर इस बार हम लोग ये स्लाइड्स एग्जांपल्स के साथ देख रहे हैं। देखिए ये यूथ ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया था पिछले हफ्ते शायद, और ये भी काफ़ी रीट्वीट हुआ। इसमें भी इन लोगों ने जो है देखा गया है कि लिंक्स डालें तो कैसे उसको, ये करीब 100 रीट्वीट्स हुए थे, उससे ज़्यादा हुए थे। तो लिंक्स रियली रियली इम्प्रूव योर रीच। लिंक से एल्गोरिदम देखता है कि किस चीज़ का लिंक है, क्या वो क्रेडिबल सोर्स है या नहीं है। तो जनरली क्रेडिबल सोर्सेज को बोला जाता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, या न्यूज़ जो है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ रिलेटेड जो लिंक्स हैं, या जैसे यूथ ऑफ इंडिया जो है एक वेरीफाइड हैंडल है, तो उनको पता है कि ये लोग जो हैं ये जेन्युइन है और ये अपना काम काफ़ी सीरियसली कर रहे हैं, तो उनके जो है वो लिंक्स की वजह से जो है ट्विटर एल्गोरिदम ऐसे ट्वीट्स को आगे और ज़्यादा पुश करता है। तो आई होप दिस वाज जस्ट अ वेरी क्विक रिफ्रेशर फॉर एवरीबॉडी जस्ट टू नो हम लोगों ने पिछले हफ्ते क्या किया, और मैं एक हफ्ते में लोगों को दिखाना चाहता था कि क्या-क्या हमारी जर्नी रही है। तो हम लोगों ने वी आर एबल टू कैप रिकैप वेरी क्विकली कि हमने क्या किया। तो आज जो हम लोग बात करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं कि ट्विटर में रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं बिफोर मैं आगे जाऊँ, मैं 3 लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप बताइए कि हमको क्या ऐसे ही सुबह उठ के ट्वीट करना चाहिए, या हमको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि ट्वीट करना है तो कैसा करना है? कोई लेना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा फ्लोर से? हेलो सर आप एक बार अपना स्क्रीन को हमें पहले हाँ जी, बोलिए। कौन बोलना चाहेगा? हाँ जी, अभिषेक जी आप बोलना पहले चाहेंगे? पहले सर हमें रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद हम ट्वीट करेंगे। हाँ जी, और रिसर्च अगर हम लोग CYRP के बारे में बात करें तो आप किसके बारे में रिसर्च करेंगे, क्यों करेंगे? अपने रिसर्च वो फोटो होगा उसके बारे में, और जो ट्वीट करेंगे लिखना पसंद करेंगे उसी प्रकार से लिखकर ट्वीट किया जाएगा, उसके बारे में रिसर्च करके ट्वीट किया जाएगा। वेरी वेरी वेल सेड। और कोई जोड़ना चाहेगा इस बात पे आप में से? सर गुड इवनिंग। पवन जी कुछ हाँ जी कहना। पवन, हाँ जी पवन जी। सर जब हम ट्वीट करते हैं पवन जी तो थोड़ा हमको जोरदार किसी भी चीज को बताइए, ट्वीट कर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर जब किसी भी चीज को सर ट्वीट करते हैं तो उसके पहले हेलो हाँ जी पवन जी सर बोलिए। वॉइस क्लियर आ रही है सर वॉइस। हाँ जी, आप आवाज ठीक है। हाँ तो जब किसी भी चीज को सर जो ट्वीट करते हैं तो किसी भी फील्ड में जाकर वहाँ रिसर्च करना चाहिए उस चीज पर क्या ये एक्चुअली में रियलिटी है या नहीं है। ग्राम पंचायत वाइज मतलब रिसर्च बहुत जरूरी है। आउटसाइड में जाकर तब फिर ट्वीट करना चाहिए सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली कि आप दोनों ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि रिसर्च देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और आप बताएंगे कि अच्छा एक और ले लेते हैं, अगर कोई महिला बोलनी चाहेंगी, कोई युवती बोलना चाहेंगी, प्लीज कैन वी हैव अ यंग वुमन लीडर स्पीक? Yes, sir. Sir, am I audible? हाँ जी संगीता जी। Yes, sir. सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ट्वीट करने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना बेहतर होगा। मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद हम ट्वीट करेंगे तो वो ज़्यादा सही होगा। रिसर्च इज इम्पोर्टेंट सर।
हाँ जी, बहुत ही बढ़िया आप तीनों ने बोला है। मैं वापस से प्रेजेंटेशन पे आता हूँ कि देखिए रिसर्च जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि स्पेशली आज के दौर में जब मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन जो है और वॉरफेयर में काफ़ी जो चीज़ है कभी ठीक होती है या नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और जो हमारे टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं, ये काफ़ी बार-बार आपने देखा होगा अपने ट्वीट्स में डालते हैं कि फाइट अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ऑलवेज़ वेरीफाई व्हाट यू हैव टू से। तो इसीलिए रिसर्च इम्पोर्टेंट है कि या तो आपको एक क्रेडिबल सोर्स हो, जैसे आप मध्य प्रदेश की जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, हमारा जो AIGGPA है और CMIIT है, तो हमको कभी-कभी उसमें हम थोड़ा हो जाता है कि यहीं से आ रहा है तो रिसर्च करके ही आ रहा होगा। क्योंकि ऐसे जितने भी इदारे होते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, उसमें नथिंग इज़ ट्वीटेड विदाउट वेरीफाइंग। और मैं तो खुद भी कोई भी ट्वीट करता हूँ, तो जब तक मैं खुद चेक नहीं करता तो मैं ऐसे कभी ट्वीट नहीं करता हूँ। So always, research before tweeting or sharing any information is essential, right? Accuracy देखने के लिए, spreading, ताकि हम कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड कर रहे हो। और वेरीफाई कीजिए, कोई जल्दी में मत ट्वीट कीजिए कि इंस्टा की स्टोरी नहीं है, ये सीरियस जगह है। आपने देखा होगा 1 हफ्ते में आपकी कैसे स्किल बढ़ी होगी। डबल चेक सोर्सेज, हम वो भी देखेंगे आज। कंसिडर मल्टीपल हैविंग, कि अलग-अलग लोग क्या इस बारे में बोल रहे हैं। तो आज हम लोग 3 तरीके की एक्सरसाइज करेंगे। हम जब रिसर्च करते हैं तो आप अपने क्वालिटी ऑफ ट्वीट देखिए, वो बढ़ जाती है। और ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, ये सिर्फ ट्वीटिंग के लिए नहीं है। आप ब्लॉग्स लिखते हैं या लिंक्डइन में आप जाते हैं, लिंक्डइन में कोई अपनी डेटा डालते हैं। ऑलवेज पुट एज मेनी इम्पोर्टेंट रिसर्च एंड लिंक्स एज यू कैन, दैट रियली इम्प्रूव्स योर ट्वीट। तो आज जो है फीडबैक जो है पिछले हफ्ते का जो अभी एक प्रश्न आया था, वी विल कंटिन्यू विद दैट। राइटिंग के ट्वीट पे आ रहे हैं, ट्विटर थ्रेड पे आ रहे हैं, और न्यूज़ आर्टिकल के बारे में जो मैंने बात की थी उसके बारे में आ रहे हैं। एक अच्छे ट्वीट को लिखने के लिए जो 280 कैरेक्टर्स का होता है, तो उसमें क्या-क्या हमको अपने माइंड में रखना है। ये जो है ट्विटर सेशन 2 की जो स्लाइड्स हैं, PDF आपको मिल जाएगा, ये आपको शैलेश जो है उपलब्ध कराएँगे इस ट्रेनिंग के बाद। तो एक तो अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। पहला जो है, हमको अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव कि हम क्यों ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे रवि ने बोल दिया है, रवि बैठे हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने बोल दिया ट्वीट कर दें, या हम चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो विज़न है, जो वो ये कर रहे हैं युवकों के साथ और युवतियों के साथ, ये हम लोग दुनिया भर में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसके ऊपर जानकारी दें। और जो हमारा जो गाँव में जो बदलाव आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है कि बदलाव आता है और लोग बता नहीं पाते हैं टाइमली कि कितनी चेंजेज़ आई हैं। तो उसी में आपने देखा है कि काफ़ी अजीब-सी चीज़ें हो जाती हैं। और हम अपना ओपिनियन डालना चाहते हैं, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, और हम कोई प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे हम लोग CMYIP को प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये ट्वीट को अंडरस्टैंड करना है कि मैं क्यों ट्वीट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। एक कंसाइज़ मैसेज बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका ट्विटर अगर वेरिफाइड है तो आपकी लिमिट बढ़ जाती है, अगर वेरिफाइड नहीं है, तो जितना फ़ोकस रहेंगे मैसेज उतना बेटर है। तो मैंने आपको पिछले हफ्ते मैंने एक टिप दी थी कि मैं तो 140 कैरेक्टर्स का ही ट्वीट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जब मैं ट्विटर रीड डालता हूँ तो कभी-कभी मैं ज़्यादा डाल देता हूँ। ट्विटर थ्रेड में ज़्यादा डाल देता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, मिनी ब्लॉग बन जाता है। और अपना जो मैसेज जो है आपका, वो कंसाइज़ और क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए, ताकि वो सबको समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हैं। और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज़ कीजिए। हम लोगों ने कोई ऑक्सफोर्ड में जाना नहीं है। जितना हम सिंपल रखेंगे, जितना हम उसको एवरेज और ग्राउंडेड रखेंगे, एवरेज नहीं ग्राउंडेड रखेंगे, उतना बढ़िया होगा। और मैंने अपने लाइफ में देखा काफ़ी ट्वीट करते हुए, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमने हैशटैग्स के बारे में पिछले बात की थी, जैसे 2 हैशटैग्स जो हमने यूज़ किए हैं, और जो है बाकी भी हैशटैग्स आज चैट में डाल दीजिए प्लीज़, ताकि पीपल कैन यूज़ देम। बट हैशटैग मेरा मध्य प्रदेश और हैशटैग CMYIP जो है, वो जो है हमने पिछले बार बात की थी, और हमको कांचेस और हैशटैग शिवानी जी ने उपलब्ध कराए थे। तो दोज़ आर रिलेटेड हैशटैग्स। और मैंने बोला था कि एक ट्वीट में कभी आप 2 से ज़्यादा हैशटैग्स ना डालें, क्योंकि फिर वो एल्गोरिदम आपका कभी ट्वीट नहीं करेगा। तो जो आपने पहले शुरू में ही प्रश्न पूछा था कि मेरा ट्वीट नहीं हो रहा, अगर आप ज़्यादा हैशटैग्स डाल देते हैं तो एल्गोरिदम आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो आप 1 या 2 मैक्सिमम डालें, उससे ज़्यादा ना डालें।
You can always use the 5 hashtags interchangeably, पर उसमें एक mother hashtags होना जरूर चाहिए. और मेरी recommendation है कि CMYIP should be the mother hashtag. मतलब उससे जो है सब कुछ जुड़ा रहे, बाकी जो hashtags आ जाते हैं. Include mentions or tags. If you want to mention someone in your tweet, use @ symbol followed by username. Ki @ Sailesh Singhal, @ Ravi Karkara, right? @ Lokesh ji. This notifies the mentioned user, allows others to click on the mention to see their profile. ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे. Add visuals जो मैंने बात की थी आपसे कि आप visuals डालिए, GIFs डालिए, image डालिए, वीडियो डालिए, डेटा कार्ड डालिए, इंफोग्राफिक डालिए. एंड कभी कभी आप वो भी डाल सकते हैं कि अगर आपने डेटा कार्ड तो उसका URL डाल दीजिए कि सोर्स ऑफ डेटा कार्ड, ताकि वो भी खुश हो जाए कि देखिए हमारा सोर्स उन्होंने प्रमोट किया. रिव्यू एंड एडिट, मेरे साथ भी काफ़ी बार गलती हो जाती है, जल्दी में मैं कोई ट्वीट कर देता हूँ, तो एडिट जरूर करने से पहले ऐसे कोई ट्रेन नहीं निकल रही होती है, आप रिव्यू कीजिए, उसको दोबारा पढ़िए. जैसे मेरे जैसे लोग हैं उनको डिस्लेक्सिया है, तो मेरे को तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है बार बार, क्योंकि आई नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स. आई हैव दैट इशू. मैसेज क्लियर होना चाहिए, तो मैं तो काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ ट्वीट करने से पहले. आई थिंक अबाउट इट. मैं एकदम से नहीं ट्वीट करता, कभी मैं सुबह सोचता हूँ, और जब वो थॉट पूरे तरीके से नहीं होता कंप्लीट, मैं फिर उसको शाम को ही ट्वीट करता हूँ. ऐसा नहीं मैं सुबह उठा और मैंने एकदम से ट्वीट कर दिया. आई रियली थिंक अबाउट इट. जैसे अगर हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो मैं जाके देखूंगा कि एनवायरनमेंट का UN एनवायरनमेंट का कौन सा हैशटैग निकाला है, और उसमें फिर मैं ये देखूंगा कि उस हैशटैग में उन लोगों ने कोई ऑलरेडी सोशल मीडिया एसेट्स निकाले हैं नहीं निकाले, कि उनको हम यूज़ कर सकते हैं. या मैं पता करूंगा कि मैं यूथ ऑफ इंडिया ने कोई 5 डेटा कार्ड निकाले हैं जो मैं यूज़ करूँ. तो इट्स रियली हैज़ टू बी लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ pieces. Grammatical errors and typos, it is fine, but ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई एडिटोरियल नहीं रख रहे हैं. थोड़े लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए ग्रामेटिकल एरर्स. ऑनेस्टली समटाइम्स ये ऑटो एडिटिंग भी होती है, उसमें हो जाता है, पर बिल्कुल उसको हमने मिनिमाइज करना है. और अगर ऑफिशियल ट्वीट है, तो हमको उसको डेफिनेटली बार बार किसी से चेक कर लेना चाहिए. जैसे मैंने सुबह एक ट्वीट बनाया, मैंने शैलेश को भेजा कि शैलेश आप प्लीज इसे चेक कीजिए, ये ठीक है या नहीं है. तो दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स इन मेनी वेज. एंड जो आपका जो ट्वीट है वो बिल्कुल आपका ऐसा होना चाहिए ट्वीट कि वो ऑडियंस को एंगेज करे. और मैंने देखा आप में से काफी लोग ने इस हफ्ते बहुत बढ़िया विजुअल्स डाले हैं और बहुत बढ़िया आपने ट्वीट किया. तो रियली वांट टू कांग्रेचुलेट जो शैलेश, दोबारा उनका नाम बताएंगे, जो लोग काफी एक्टिव रहे हैं इस हफ्ते. और एक हम लोग इंटरेस्टिंग एक अवार्ड सेरेमनी भी करेंगे जो शैलेश बताएंगे. Twitter is a platform for conversation, right? So consider inviting your audience to engage by asking a question. देखिए पहले जो ट्विटर था वो एक मोनोलॉग प्लेटफॉर्म था. जब से ट्विटर स्पेस आई है तो ये एक डायलॉग प्लेटफॉर्म बन गया है. तो अब ट्विटर और भी ज़्यादा इंगेजिंग और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है. तो रियली हैव कॉन्वर्सेशन विद योर, ऑलवेज रिप्लाई ऑल. जैसे आपने देखा कि सुबह यूथ ऑफ, मैं दिखाऊंगा कैसे यूथ ऑफ इंडिया ने आज ट्वीट किया, तो मैंने इसे रिप्लाई ऑल करके बोला कि क्यों जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, क्यों उनकी टीम कितना बढ़िया सराहनीय वर्ल्ड लीडिंग काम कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं काम. तो एंगेज इन दैट कॉन्वर्सेशन, राइट. मैं आपको वो भी बताऊंगा कि रिप्लाई ऑल कैसे किया जाता है. हमेशा कोशिश कीजिए, बल्कि 100% कीजिए कि रिस्पेक्टफुल टोन रहे. मुझे भी काफ़ी ट्रोलिंग होती है, काफ़ी अजीब सी चीज़, पर मैं उनको इग्नोर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं फोकस करता हूँ कि मेरी टोन जो है ऑफेंसिव ना हो, पर्सनल अटैक ना करना शुरू करें. कंस्ट्रक्टिव पोलाइट कम्युनिकेशन एसेंशियल फॉर मीनिंगफुल एंगेजमेंट. हमने कोई वहाँ पे लड़ना नहीं है, राइट. हमने अपने मुद्दे पे भी डटे रहना है ताकि हमको कोई दबाए ना, पर हम लोगों को वो फैक्ट से आगे लेके जाना है. जैसे अभी परसों मैं एक ट्विटर स्पेस पे था, यहाँ पे काफ़ी हाँ जी, तो यहाँ पे ट्विटर स्पेस में काफ़ी लोग कुछ इंडिया के खिलाफ कुछ बातें कर रहे थे. तो मैं उनसे लड़ने नहीं लगा, मैं उनको डेटा बताया, और वो रिकॉर्डिंग है मेरे ट्वीट के थ्रेड में, देखेंगे. एंड ऑफ दैट ट्वीट उन लोगों ने बोला, ओह दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग दिस पर्सपेक्टिव. और मैंने उन्हें बोला पर्सपेक्टिव ठीक है, आप ये डेटा देखिए ना कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ने ये काम किया है, और यह गवर्नमेंट जो मोदी जी की लीडरशिप में ये 9 साल में चेंजेस आई है. तो मैं वो ट्विटर थ्रेड दिखाऊंगा आपको कि ट्विटर थ्रेड में कैसे हम लोग फैक्चुअल डेटा डालते हैं. सो इससे क्या होता है कि आपका ट्वीट में लोग इंटरेस्ट देते हैं, वो कितना इंटरेस्टिंग है कि ये जो काम कर रहा है या कर रही है, ये बड़े सिर्फ पिक्चर्स नहीं डाल रहे, ये हमको थॉट लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं.
ये ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, उस ग्राम पंचायत के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उसमें विकास हो रहा है, या उस ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन्हें बताया कि ये देखिए कि CMYIP से कितना ज्यादा फर्क पड़ा है, कि युवा और युवतियों की वजह से देखिए कितनी ज्यादा चेंजेस आएंगे। एंड जब आप सेटिस्फाई हो जाए अपनी तरफ से, कभी कभी अगर आप नर्वस है तो मैं तो भेज देता हूँ, मैं तो शैलेश जो है मेरी आधी उम्र के हैं, पर मैं उनसे हमेशा पूछ लेता हूँ कि शैलेश ये ठीक जा रहा है ना, मतलब कि इज एनीथिंग मिसिंग, कोई ये लिंक ठीक है या नहीं है। सो वी ऑलवेज डू दैट फॉर विद ईच अदर, तो यू नो दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। तो बिफोर आई गो फॉरवर्ड, मैं चाहूंगा कि अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे बिफोर वी गिव यू एन एक्सरसाइज हाउ टू ट्वीट, क्योंकि आज हमारा बहुत से ज्यादा टाइम आज बहुत प्रैक्टिकल पे रहेगा, वो कि ट्वीट कैसे किया जाता है, और आपको दिखाया जाएगा कि हाउ टू मेक अ ट्वीट। सो लेट्स टेक 3 क्वेश्चंस। कोई पूछना चाहेगा? हाँ जी, प्लीज पूछिए। कितना बढ़िया आपका देखिए बैकग्राउंड, मुझसे तो हो नहीं पाया, मैंने कोशिश की थी, वो आधा आ रहा था, नहीं आ रहा था। मोहित जी आपका तो बहुत बढ़िया लग रहा बैकग्राउंड। हाँ जी मोहित जी पूछिए। मोहित जी, आपने तो एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही अच्छे से प्लेसमेंट किया है, तो उसी की रवि जी तारीफ कर रहे हैं। आपके मन में जो सवाल है आप वो भी पूछें। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ या ले लिया। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, और कोई पूछना चाहेगा? हाँ जी ऋषभ जी आप पूछिए। एक जन स्टार्टिंग में एक जन ने सवाल पूछा था, मेरा रीच क्यों नहीं होता, तो बस सर आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। हाँ जी, तो आई विल कम टू दैट क्वेश्चन कि रीच करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जो रीच है उसको ट्वीट कैसे किया जाता है के बारे में अब हम लोग आ रहे हैं। तो अगर किसी का अभी तक कोई सवाल नहीं है तो लेट्स गेट इनटू प्रैक्टिकल एंड विल गो बैक टू द स्लाइड्स अगेन, यू नो, अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड कि ट्वीट कैसे किया जाता है। तो आई थिंक अफरोज आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके गॉट इट, सो लेट्स गो बैक। इट्स ओके शैलेश, वी कैन गो बैक। चैट में देख लें कोई कुछ पूछ रहा है। आई थिंक वी कैन गो बैक टू द ओके लेट्स गो बैक। सो लेट्स गो बैक कि ट्वीट कैसे किया जाता है, राइट? हम लेट्स गो बैक इनटू दैट वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू डू। सो ये तो हो गया कि अभी जो हम आपको एक्सरसाइज देने वाले, मैं चैट विंडो में डालूंगा कि ये हमारी 3 एक्सरसाइजेस होंगी टुडे। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी हैं। पहला हमारा होगा अबाउट दिस सेशन, दूसरा एक्सरसाइज होगा हाउ टू ट्वीट अबाउट अ न्यूज आर्टिकल, और तीसरा होगा हमारा हाउ टू ट्वीट अ कोड कार्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 बातें की और ये तीनों ही हम ट्वीट करेंगे आज। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए। ये आपको मैं चैट विंडो में बना के दे रहा हूँ, ये हम लोगों ने पहले बनाया। तो इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन ट्वीटिंग, राइट? सो आई हैव गॉन हियर, मैं इसे चैट विंडो में डाल रहा हूँ। और उसमें भी जाने से पहले मैं देखूंगा कि जो है आपके तो ये हमने आपको भेजा है एक ट्वीट, और ये जो पोस्टर जो है, ये जो है आपने इसको ट्वीट करना है। पहला हम ट्वीट करेंगे, वी विल कॉपी दिस। ठीक है, आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Salesh, everybody can see my screen? यस सर। Let me show my, yeah, let me go here. क्रोम को खोल के दिखा रहा हूँ कि ट्वीट कैसे किया जाता है। तो मैं अपने क्रोम में गया यहाँ पे, राइट, और मैं यहाँ पे गया। तो आप अपने ट्वीट पे गए, आप लोग सब जाइए अपने ट्वीट पे, और यहाँ पे जो है आई एम गोइंग टू पिक अप द ट्वीट। ठीक है, ये हो गया। सबको दिख रहा है? यस सर। देखिए एक ट्वीट को भी
ट्वीट को भी ना हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके एडिटोरियल्स भी होते हैं कि कैसे एक ट्वीट अच्छा दिखना चाहिए, राइट? तो ये ट्वीट जो है इसको हमने 2 भाग में बांटा। मेन बॉडी ऊपर है, अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज चौहान, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, a social media training session is organized by AIGGPA in collaboration with Youth of India Foundation. Okay? And Chief Minister's Youth Internship Program CMYIP by Global Expert. और इसमें देखिए अभी मुझे जो दिख रहा था कि अभी मेरे पास 14 जो है 280 में से 14 जो है बचे हुए हैं। इसमें क्या मिसिंग है? इसमें बहुत चीज मिसिंग है कि इसमें हम लोग CMYIP, ठीक है, एक हैशटैग भी डाल रहे हैं क्योंकि इसमें मेरे पास ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब आज इस वाले ट्वीट में ये हैशटैग यूज़ करें और बाद में हम दूसरा भी हैशटैग यूज़ करेंगे। तो ये आ गया आपके पास, सबके पास? इफ एवरीबॉडी कैन कंफर्म, मैं इसको दोबारा डाल देता हूँ। तो आप लोग के पास ये ज़ूम, वी विल डू दिस एंड चेक राइट नाउ। मैं सबका देखूंगा। हम लोग रियल टाइम चेक करेंगे कि किसने ये एक्सरसाइज अभी की है, क्योंकि हम लोग द होल आइडिया है कि हम लोग आपकी स्किल को आगे लेके जाएं, राइट? And now I will pick up the अब इसमें जो मुझे कोड कार्ड है वो मैं डाल लेता हूँ कि जो कोड कार्ड है, क्योंकि मेरे को यहाँ से कोड कार्ड उठाना पड़ेगा। लेट मी जस्ट गो बैक टू माय ट्विटर। सब लोगों ने ये वाला स्टेप कर लिया है? इसको हम लोगों ने एक ऊपर हिस्से में डाला और नीचे हिस्से में डाला है। सबने कर लिया ये? जिन्होंने कर लिया वो थम्स अप, या नहीं तो आप चैट, हाँ, अब चैट में रिप्लाई करते या तो थम्स अप करते काइंडली। and I will just quickly go to my presentation. I will pick this up, copy image. Let me go back. देखिए मैंने इमेज डाल दी है। अब यहाँ पे हम लोग टैग करेंगे। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी किसको हम टैग करेंगे, किसको नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ शैलेश को। सर पहले लोकेश सर। नहीं, लोकेश जी को मैं मेन बॉडी में डालूंगा क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक गलती वहाँ पे हुई है। YS से I have no idea guys, today my internet is extraordinarily slow. I think कि इंडिया में इंटरनेट अमेरिका से ज़्यादा फास्ट है। देखिए कितनी मैं मोदी जी को डाल रहा हूँ, उनकी PMO के ऑफिस को। मैम मैंने जैसा शुरू में ही बोला कि ये जो प्रोग्राम जो है ये यू नो इट इज़ नॉट बीइंग डन एनीवेयर एल्स, जो ये काम हो रहा है, यू नो। सो आई हैव टू ट्वीट। सो एवरीबॉडी प्लीज आप अपने टैग कीजिए क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ी कोई okay, just add as many people as you can and I will go back to showing you the tweet I did. तो यही जो है मैंने ट्वीट सुबह किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। So let's go back to
वेरी गुड ट्वीटिंग यूथ ऑफ इंडिया। आपने इसको रियल टाइम ट्वीटिंग कहते हैं, जो किया है यूथ ऑफ इंडिया की टीम ने, इसे रियल टाइम ट्वीट कहते हैं। देखिए बहुत ही एग्जांपल, आई विल एक्चुअली डिस्कस दिस लिटिल इन अ लिटिल व्हाइल, बट लेट मी कम बैक टू वन इम्पोर्टेंट ट्वीट जो सुबह यूथ ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट किया था। ये भी किसी ने बढ़िया ट्वीट किया बाय द वे, सुशील जी। या आई वांट टू शो दिस। ये मैंने ये सुबह ट्वीट किया है, तो मैं आपको दिखा रहा था कि आप जो एक्सरसाइज है, तो बेसिकली व्हाट आई डिड, मैंने थोड़ा जो मैं आपको बता रहा था कि दिस इज द ट्वीट दैट वेंट आउट फ्रॉम यूथ ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। एंड देन आई रिप्लाइड विद दिस पोस्टर। मैं आपको दिखाना चाहिए टैगिंग कैसे होती है। तो मेरे जो लोग जो मेरे साथ, जिनके साथ मैं ज़्यादा काम करता हूँ सोशल मीडिया में, सबका एक सर्कल बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने उन लोगों को टैग किया है, आप देखेंगे यहाँ पे, राइट। तो टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कोशिश कीजिए कि 10 आप चाहे एक दूसरे को टैग कीजिए टू स्टार्ट विद, टू अंडरस्टैंड टैगिंग कैसे काम करती है, राइट। तो ये जो है, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, राइट, हाउ टू ट्वीट। एंड नाउ वी विल जस्ट ट्वीट दिस आउट। एंड नाउ लेट्स चेक, रियल टाइम चेक करते हैं। आपको हम लोग 2 मिनट देंगे कि आप में से कितने लोगों ने इसको रियल टाइम ट्वीट किया है। एंड मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो हम लोगों ने कंटेंट बनाया था अभी, आप सबने देखा, तो इसमें I'm just checking on my phone, एक मिनट, कि कितने लेट्स गो। देखिए now very nice tweets are coming through everybody. So let's pick up one example. आप में से कितने लोगों ने ट्वीट किया है? एंड शैलेश, कैन यू प्लीज पुट लोकेश जी's ट्विटर हैंडल, ताकि सब लोग उनको मेन बॉडी में डालें और उसे ट्वीट करें। जी, मैं वापस डाल देता हूँ। तो CMYIP मैंने बोला था कि हम इसे मदर हैंडल लेंगे। मदर हैंडल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जब लोग हैशटैग को प्रेजेंट करके उनको पता लगता है कि आज किसने सबसे ज़्यादा ट्वीट उसके बारे में कौन करता है, लेटेस्ट ट्वीट क्या है, कौन कौन से लोग उससे जुड़े हुए हैं, और उससे वी कैन सी द वीडियोस एंड पीपल बिहाइंड इट, राइट, फोटोज बिहाइंड एंड पीपल बिहाइंड। तो लेट्स गो एंड सी नाउ कि अभी लेटेस्ट किस किसने ये एक्सरसाइज की है, राइट। तो ये ट्विटर का सबसे बड़ा फायदा होता है। ये देखिए आयुष जी ने किया, कितना बढ़िया। तो आयुष जी ने कितना, आयुष जी, आई वांट यू टू टेक द फ्लोर बिफोर आई गो फॉरवर्ड। ये आपने वेरी वेल डन आयुष जी, एक्सट्रीमली वेल डन। सी आयुष जी आप है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आई वांट टू टेक, प्लीज आयुष जी, कहाँ है आयुष जी, कहाँ है? बहुत अच्छा ने ट्वीट बनाया। आयुष जी काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर, यूथ ऑफ इंडिया ने जो एक रिपोर्ट तैयार किया था ना, जो आपसे शेयर किया था, तो उसमें आयुष जी बहुत ही एक्टिव दोनों इंस्टाग्राम और ट्विटर में है। CMYIP के सारे प्रोग्राम्स को बहुत प्रोएक्टिवली शेयर भी करते हैं। आयुष जी है यहाँ पे? हाँ, ये रहे। आयुष जी, प्लीज टेल अस हाउ नाइसली यू हैव ट्वीटेड सर। सर लास्ट जो मैं ट्वीट किया था उस पर भी 1 के व्यूज आया, पिछली बार जो मैंने किया था न्यूज के बाद। और आप मिनिमम 50+ फॉलोअर बढ़े मीटिंग के बाद। हाँ जी, मतलब थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये ट्वीट आया है आपका। दिस इज लाइक अ वेरी नाइसली लाइव एग्जांपल कि 30 सेकंड्स के अंदर इन्हें, इसको प्लीज सब लोग रीट्वीट कीजिए, बहुत ही बढ़िया इन्हें ट्वीट किया है। अब ऋषि जी हैं, इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ और कौन है। सोनू जी, वेरी वेल डन सोनू जी। सो वी आई एम गोना रीट्वीट एवरीथिंग व्हिच इज कमिंग टुडे, बिकॉज ये दिख रहा है हमको साथ साथ में कि कितनी बढ़िया। ये जो है आदर्श जी, आपने 3 लोगों का टैग किया। आगे से कोशिश कीजिए कि 7 और जगह है कि हम उनको थोड़ा रिसर्च करके, जो मैंने बोला था। और टैगिंग में सबसे ज़्यादा रिसर्च लगती है, क्योंकि हमको सोचना होता है कि हमको किसको टैग करना है, किसको नहीं करना है।
राइट। और ये हमारे सिद्धार्थ जी इन्हें भी बहुत बढ़िया किया, पर आप यू कैन ऑल्सो रीट्वीट। एंड ग्वालियर का जो CMYIP उनने भी देखिए कितना बढ़िया किया। तो वी वांट टू सी मोर ट्वीट्स राइट नाउ फ्रॉम अदर पीपल। अभी और किसने किया है, और या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज हमसे पूछिए, तभी ट्रेनिंग हो रही है। ये विहा जी ने भी किया। देखिए विहा जी ने भी बड़ा बढ़िया किया, इन्हें भी टैग किया। विहा जी जो है SDG 2030 की सोशल मीडिया लीड है, एनालिस्ट है, उसको रन करती हैं। और ये जो है वेरी नाइस। उपासना जी देखिए ये एग्जांपल इंटरेस्टिंग है, आपने ट्वीट तो किया बढ़िया, पर आप फोटो लगाना भूल गई। तो मैं चाहूंगा कि आप इस ट्वीट को डिलीट करके यही कंटेंट तो यही रखिए, पर एक पिक्चर लगाइए, जो हम लोगों ने बात की है शुरू में कि अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, राइट। फोटो में फिर आप टैग जरूर कीजिए। तेजस्वी जी आपने भी बहुत बढ़िया ट्वीट किया है, तो प्लीज एवरीबडी रीट्वीट दीज इम्पोर्टेंट। और एक दूसरे को रीट्वीट जरूर कीजिए, ताकि उससे पता लगे कि ये हम लोग टीम जो है इसके पीछे है। कभी ये मत रहिए कि उसने मुझे रीट्वीट नहीं किया। मैं तो लोगों को जो भी मुझे टैग करता है या नहीं भी करता है, जिस इश्यू पे मैं बिलीव करता हूँ, मैं उसको हमेशा रीट्वीट करता हूँ। ये आशुतोष जी वेरी गुड। I hope Youth of India and others are also retweeting important tweets here. So this is called a information tweet, right? Information है कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जो हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये दुनिया की पहली ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं जो कभी नहीं हुई, जो यूथ के सोशल मीडिया स्किल जो है, ताकि इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम। और उस सोशल मीडिया में बाकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उसमें उसके भी अंदर हम लोग ट्विटर स्किलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा ये सेकंड सेशन चल रहा है। So this is called an information tweet. Okay, so I'm just going to do one more thing and then we will move to the next exercise. Because I really want this today's session, unlike last week, उसमें हम लोगों ने बात की थी। So please अगर कोई कुछ बताना चाहे, किसी को कोई समस्या आई है इसको करने में, आप प्लीज मुझसे या शैलेश से पूछिए, ताकि हम लोग आपका कोई प्रश्न हो उसमें हमें क्लैरिफाई कर पाए। But very well done, everybody. I can see the way you are doing it. Extremely well done. One more thing, if we see, okay. देखिए ये शुभांशु जी का है। शुभांशु जी well done. So now let me go back to stop share and I'll go back to the slide, right? कोई प्रश्न है किसी का before we move forward? तो शैलेश आपने बोला कि लोकेश जी आए हैं, कि अगर लोकेश जी कुछ बोलना चाहें बिफोर वी गो फॉरवर्ड। यस, लोकेश अगर आप यहाँ पर हैं तो काइंडली अपने आप को Yeah, I'm still here. Okay, thank you so much. So I'm not too tech savvy, so I've not been able to use the background. But I thought I must attend this session rather to improvise on my Twitter skills. Raviji, first of all, thank you so much. Taking out time, putting in this effort to orient our interns. Salesh, thank you so much for your hard work in last couple of weeks to make this happen. हमारे बच्चे आपने देखा होगा, सभी के सभी इंटर्न्स जनसेवा मित्र ग्राउंड पे बहुत एक्टिव रहते हैं। ये हर घर जाकर स्कीम्स को डिलीवर करना, बेनिफिशियरीज को मोबिलाइज करना, स्कीम्स के बारे में बात करना, एक ऐसा फिजिकल कनेक्ट इन लोगों ने क्रिएट किया है कि जिससे कुछ एक जो फ्लैगशिप नई स्कीम्स शुरू करी गई गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, उसका रिजल्ट आप देखें हैं तो लगभग 1 से 1.5 महीने में 2.25 करोड़ महिला बेनिफिशियरी अभी रजिस्टर करने में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। तो जहां पर ये लोगों से एक फेस टू फेस कनेक्ट करते हैं, हमें लगा कि सोशल मीडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन के लिए। और हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हमें आप जैसे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो हमारी टीम्स को और हम लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स खासकर सोशल मीडिया पे इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करेंगे। मुझे आज एक चीज पे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि हम लोग अभी तक सिर्फ 100 लोगों को इससे जोड़ पाए हैं, बट आई प्रॉमिस यू कि नेक्स्ट सेशन हम सारे अपने 4700
इंटर्न्स के साथ करना चाहेंगे। मैं शैलेश से बात करता हूं कि पुराना जो 2 सेशन है उसका रिकैप हम कैसे करें। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया तो ही वाज सो हैप्पी अबाउट इट। वो बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को आप जितनी ट्रेनिंग दे सकते हैं वो दीजिए ताकि आने वाला इनका भविष्य उज्जवल हो। उन्होंने कहा देखिए ये बच्चे जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन इन बच्चों को सिखाना जो है वो हमारी प्राथमिकता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ईच वन ऑफ देम। तो इसलिए इन लोगों को काफी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं दूसरे पार्टनर के साथ। बट मुझे लगता है कि आज के जमाने में कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल सेट है जो हम चाहते हैं हमारे सभी जनसेवा मित्र उसको अच्छे से सीखें, उसको यूज करना शुरू करें। तो मैं अभी के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। बट वंस अगेन रवि, शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से इस कॉल के बाद दोबारा कनेक्ट करता हूं और आप लोगों से मैं फीडबैक लेना चाहूंगा कि हम इसको और व्यापक तौर तरीके से कैसे लेके जाएं। एक खुशखबरी मैं जो आपको देना चाहता हूं ये कि हमारा सेकंड कोहॉर्ट जो है वो भी जल्दी ही ऑन बोर्ड होगा। तो बाय मिड ऑफ जुलाई, एंड ऑफ जुलाई हमारे दूसरे जो जनसेवा मित्र हैं वो इसी टीम के साथ जुड़ेंगे और तकरीबन हम लोग 9,000 बच्चों के साथ इस प्रोग्राम को रन करेंगे आने वाले समय में। और इन बच्चों की भूमिका ग्राउंड पर लाइव प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसका एक्सपोजर हम इनको डायरेक्ट देना चाहते हैं, एक वर्किंग एनवायरनमेंट का, ताकि आने वाले समय में जब ये बच्चे अपना खुद का कोई काम करें या एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएं तो दे ऑल ऑफ देम ये सभी एक जॉब मार्केट के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हैं, रेडी हैं। इन लोगों को अच्छी सैलरीज मिलें, इन लोगों का भविष्य उज्जवल हो, ये मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने, ऐसी हमारी आशा है और यही हमारा उद्देश्य है। उसी में हम पल प्रतिपल लगे रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जहां भी जिस जिले में जाते हैं सबसे पहले किसी से मिले न मिले इन बच्चों से जरूर मिलते हैं, हमसे रोज पूछताछ करते हैं। अभी उन्होंने 2 दिन हमारे जो सीएम फेलोज हैं उनको बुला के चिंता जाहिर करी, उन लोगों से बात करी कि अगले 3 महीने 6 महीने हम इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारी ये टॉप प्रायोरिटी है। इसीलिए ये स्पेशल स्कीम सीएम साहब ने का आइडिया था, उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने इन बच्चों के लिए इमीडिएटली रोल आउट करा। आप देखिए जनरली कुछ चीजों में समय लग जाता है, लेकिन सरकार में जैसी स्कीम अप्रूव हुई 2.5 महीने के अंदर ये सब बच्चों को एंगेज करके ग्राउंड पे सबको अपने अपने काम में लगा दिया गया। तो मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक बड़ा मौका है कि मध्य प्रदेश के यूथ में हम इन्वेस्ट करें और यही उनकी नई पॉलिसी कहती है जो 23 मार्च को लॉन्च करी गई, इन बच्चों द्वारा ही बनाई गई। मध्य प्रदेश के युवा ने ही अपने लिए पॉलिसी बनाई। तकरीबन 10,000 10,500 इनपुट्स अलग अलग जगह से युवाओं ने लिखकर भेजे। उसी को समराइज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने जो पॉलिसी है उसका इनॉग्रेशन किया और इस जनसेवा मित्र के कॉन्सेप्ट को, इंटर्नशिप को एज ए बेस लेते हुए, एज ए पायलट लेते हुए वो एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं जिसमें 1 लाख बच्चों के लिए 100,000 पीपल अप्रेंटिसशिप स्कीम गवर्नमेंट जो है वो अगले महीने से शुरू करेगी, जिसमें हर बच्चे को 8,000 रुपए 1 महीने के लिए दिए जाएंगे अगर वो जाके किसी क्वालिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप करते हैं। तो हम मान के चल रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा इनिशिएटिव यही है, बट माननीय मुख्यमंत्री ने इसको 10 गुना कर दिया। और जब कैबिनेट में अप्रूवल हुआ तो उन्होंने कहा कि 1 लाख का मैं प्रोविजन कर रहा हूँ, अगर मेरे पास 2 लाख बच्चे आते हैं, 3 लाख बच्चे आते हैं स्टेट से, सभी का खर्चा मैं वहन करूंगा। और अब उन्होंने निर्देश दिया है ऑफिसर्स को कि आप जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज से मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर जितनों को ऑनबोर्ड कर सकते हैं आप उनसे बात करिए और वो कितने अप्रेंटिस हमारे यहाँ से चूज कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल के ड्रॉप आउट्स हों, 6 पास हों, जिन्होंने डिप्लोमा किया हो। लोकेश सर आपका शायद कॉल आ गया, he will join back. नहीं, ये बहुत ही जो लोकेश जी ने बोला, ये मैं पिछले बार भी बोला था मैंने कि इट्स एब्सोल्यूट एक्सेप्शनल जो हो रहा है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं एग्जांपल है, ये विश्व भर में एक एग्जांपल है। तो आगे बढ़े क्या शैलेश? हाँ भैया, मैं मतलब सर मैं चाह रहा था कि यहाँ पर ना बहुत लोग अपने स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं जहाँ पर उनका बहुत अच्छा वो बैकग्राउंड है। जैसे तृप्ति ने भी अपना बैकग्राउंड मुख्यमंत्री जी के साथ लगा लिया, तो मैं चाह रहा था कि एक बार सबको दिखा दूं कि किस तरह तृप्ति जी ने। सॉरी, कॉल डिस्कनेक्ट मेरा हो गया। आई एम बैक नाउ, इफ यू अलाउ मी आई विल जस्ट
हाँ जी सर, प्लीज close my brief. So माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे मैंने बताया कि 1 लाख बच्चों के लिए तो प्रोविजन कर दिया है, बट उन्होंने स्कीम को अप्रूव करते हुए उसमें से किसी भी तरह की कैपिंग हटा दी। उन्होंने कहा हमारे पास 2 लाख बच्चे आए, 3 लाख बच्चे आए, वो काम सीखने के साथ अगर किसी भी उनको हम साथ में कमाई का भी मौका दें, तो लर्न वाइल अर्न का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने उसको इतने बड़े स्केल पे किया है कि मुझे लगता है कि वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित होगा। मैं आप लोगों से अलग से बात करूंगा कि उसमें भी हम किस तरह का पोजिशनिंग करें, किस तरह की बच्चों को लर्निंग की अपॉर्चुनिटी दें, कैसे उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वी ट्राइंग टू फॉर्म अ नेक्सस फॉर गुड, जिसके आप कोर पार्ट हैं। तो मुझे लगता है कि आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, और बहुत सारे जो यूनिक इनिशिएटिव मध्य प्रदेश हैं उसमें आप अपने एक्सपर्ट कमेंट्स, इनपुट्स हमें देते रहिए, ताकि हम उनको और स्ट्रेंथन कर पाएं। तो थैंक यू सो मच, और मैं अपने सभी जनसेवा मित्रों को खूब शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला। सबसे बड़ी बात, अगर आपको याद हो, हमने 4 फरवरी को भी इस बारे में बात की थी कि सबसे बड़ी बात होती है कि जीवन में आप अपने अपग्रेडेशंस के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं, तो ये समय आपने निकाला अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, अपने ओरिएंटेशन को बढ़ाने के लिए, बेटर एक्सपोजर के लिए। तो इस चीज़ की खूब खूब शुभकामनाएं आप लोगों को। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, इसी तरह के और बहुत सारे इवेंट्स होंगे, सेशंस होंगे, दूसरे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डिप्लॉय करे जा रहे हैं। नेक्स्ट राउंड में हम लोग हार्वर्ड के साथ, जो HPR के साथ यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, होपफुली नेक्स्ट मंथ उसको रोल आउट करेंगे। तो जब तक आप लोगों का ये इंटर्नशिप का कार्यक्रम पूरा नहीं होता, आप लोगों को खूब अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने स्किल सेट्स को, अपनी कैपेबिलिटी को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ते जाना है, ताकि आपके उज्जवल भविष्य का रास्ता बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यहीं से शुरू हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच लोकेश सर। आपने जिस तरह यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन पे विश्वास किया, और मुझे ध्यान है कि यूथ महापंचायत में ये जब आपने और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह इसको रोल आउट किया, वो वादा को पूरा किया चीफ मिनिस्टर्स यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम से। जिस तरह रवि सर बार बार बता रहे हैं कि विश्व में पहली बार ऐसा है जहाँ गवर्नेंस में इतने सारे युवा जुड़े हुए हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इसको इतना विजनरी रोल आउट करने के लिए आप सब समय ऑन ग्राउंड रहते हैं। एज अ OSD टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहेगा कि किसी से बात करना, बट यू आर सो अवेलेबल, और आप चाहते हैं कि युवाओं के लिए और मध्य प्रदेश के सारे युवा इनका बेनिफिट कर सके और ज्यादा से ज्यादा कर सके। अभी हमारा और इनके साथ बात हो रहा था जनसेवा मित्रों, तो सर ऐसा कह रहे थे कि ये खाली 100 जन के लिए कैसे लिमिट रह गया, हमारे तो 4700 लोग हैं, 4700 जनसेवा मित्र हैं, तो वो बाकी सब और कहाँ रह गए। तो that encouragement that you want to provide is very helpful. So thank you so much, sir, for all the support that you're providing from the state, and also our gratitude to the Honorable Chief Minister for having us on board for this program. Thank you once again. Ravi sir, over to you. Thank you, Lokesh ji. I'm very happy to connect, and maybe we'll do a bilateral. But having spent a lot of time in this area, I think this has never been done before. And I think this Yejo exercise itself is absolutely exemplary and commendable. And we will definitely do a call right after this. तो मैं again वापस जाना चाहूँगा कि let's go to the next exercise, because जैसे मैंने आपको promise किया कि आज का जो session है वो बहुत ज़्यादा practical रहेगा। तो we have done this, पहला जो था सब लोगों ने किया, बहुत ही बढ़िया किया। पर देखिए दूसरा जो मैंने आज की ट्रेनिंग में बोला था, एक तो हो गया information tweet, right? कि that we are giving information to everybody कि ये देखिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है कि इस कार्यक्रम के बारे में ट्वीट करें कि न्यूज़ आर्टिकल क्या है, क्या नहीं है। तो न्यूज़ हम लोगों ने रिसर्च के बारे में बात की थी, राइट? तो रिसर्च क्या होती है? अब जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे ये जो है कि एक आर्टिकल आया था ये कि गेनिंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस ग्राउंड ब्रेकिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, राइट? ये कभी नहीं किसी ने किया। कितनी दूरदर्शिता है और कितना यूथ सेंटर्ड जो ये पूरा कार्यक्रम है जो है, ये एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। मैं तो काफी शैलेश को पता कि हाउ इम्प्रेस्ड आई एम विद दिस वर्क। तो इसको कैसे ट्वीट किया जाए? हाउ डू वी राइट, हाउ डू वी प्रिपेयर अ ट्वीट, हाउ डू वी जस्ट पुट अ न्यूज़ आर्टिकल? तो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और ये मैं लेट मी गो बैक हियर। सो दिस इज एन आर्टिकल दैट केम आउट इन आउटलुक। तो मैं अगेन आई विल गो बैक टू दिस ट्वीट, इसको मैं अभी चैट विंडो में डाल रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको मैंने कैसे रिसर्च किया, राइट? और
इसको हम लोगों ने फिर कैसे इसको हम लोग ट्वीट करेंगे, राइट? तो आई हैव सेंड दिस इन द ग्रुप, नाउ लेट मी स्टॉप दिस एंड गो टू द ट्विटर। सो आपके पास सब अपनी चैट विंडो में चले जाइए, उसको कॉपी कीजिए जो मैंने आपको भेजा, पर कॉपी से पहले मैं चाहूँगा कि आप देखें कि लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड गो टू माय गूगल क्रोम। अब हम लोग क्रोम पे गए अपने देखने की ये ट्वीट कैसे किया जाए, राइट? तो लेट्स गो हियर। सो बेसिकली मैं गया, मैंने देखा कि ये चीफ मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है ये कैसे इसके बारे में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड देन आई आल्सो चेक कि रिसर्च के टाइम कि जब मैं ये रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर कि किसने इसके बारे में बात की है, तो आई सॉ AIGGPA हैज डन सम वर्क। एंड देन आई आल्सो वांटेड टू सी कि लेट मी गो बैक हियर एंड गो टू द लिंक, जो मैंने आपको लिंक भेजा, मैं इस पे जाता हूँ अपनी जूम से। Let's make a new tweet. ये बोल्ड इसलिए आया है क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर से कर रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये क्या, अब ये ट्विटर ने एक नई चीज़ निकाली है। इसके भी मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा कि उसके कुछ कोड्स होते हैं, इफ वो एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग होती है। तो लेट मी जस्ट गो बैक टू दिस एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा था कि ये आउटलुक इंडिया में आर्टिकल आया था, मुझे ये आर्टिकल ट्वीट करना है। देखिए, आर्टिकल ट्वीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन, राइट? ये आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो कभी कभी ये आर्टिकल में ही होता है कि यू कैन ट्वीट दिस, राइट? पर आई डोंट वांट टू ओनली ट्वीट दैट। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ और लूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो है शिवराज जी, इनकी फोटो भी आए, राइट, अपने ट्वीट में। तो आई विल कभी कभी जब न्यूज़पेपर पे जाएंगे, फोन पे या उस पर आप देखिएगा ट्विटर बनाता है कि यू कैन ट्वीट दिस आर्टिकल। तो जैसे मैं इधर गया और मैंने उसको आर्टिकल को उठाया यहाँ से, वो मुझे ट्वीट बना के देगा। अब क्योंकि इनका जो एल्गोरिथम है वो अब चाहता है कि इनका जो लिंक है, क्यों चाहते हैं हम ट्वीट करें, क्योंकि जितना इनका आर्टिकल जितना शेयर होगा उतनी उनकी व्यूअरशिप की रीच दिखती है, और जितनी व्यूअरशिप की रीच होती है उतने उनके शेयर होल्डर एक्साइटेड होते हैं कि देखिए आपका आउटलुक का कितनी बार शेयर हुआ। तो ये बहुत मैटर करता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? तो इन लोगों ने देखिए ये जो है ऐसे लिंक करके आ गया, राइट? सो बिकॉज आई एम डूइंग दिस, आई एडेड सम मोर, जो मैंने आपको भेजा है तो उसको मैंने एडिट किया। मैं वापस पे जाऊंगा, पर मैं ये बेसिकली आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई विल गो बैक टू द ट्वीट। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस किया और मैंने यहाँ पे ये डाला। एवरीबडी एट दिस स्टेज, कोई हाँ या ना या हाथ रेस करके बताएं कि आप सब लोग स्टेज पे हैं। जी सर। वेरी गुड आयुष जी। हेलो, मैंने अब इसमें, हाँ जी, अब मैंने इसमें ये फोटो डाल दी जो व्हाट्सएप में, अगर शैलेश आप फोटो भेज दें, या आप लोग इसको क्रॉप भी कर सकते, अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप कर लीजिए, ताकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री की जो है, देखिए मैंने ये पूरा लिया इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ दिस, इसमें आउटलुक भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो ये मैंने टैग किया है CMYIP को, AIGGPA को, लोकेश जी को, यूथ 2047 को, रवि को, क्योंकि इनको मैंने मेन बॉडी में इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग करेंगे। तो इधर देखिए सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने CM मध्य प्रदेश लिखा है, फिर मैंने लिखा है चौहान जी, है ना? ये मेरे मेन उसमें आ गए, ये आर्टिकल का सोर्स आ गया मेरा, और उसके बाद मैंने जिसको टैग करना है मैं वो टैग कर लूँगा। मैं मेरे हिसाब से जिनको मैं टैग करना चाहता हूँ वो होंगे जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरा कभी कभी कर देते हैं। आपके नीतीश जी हो गए, ठीक है, आपके हो गए शैलेश जी,
ठीक है, आपके हो गए जो मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, मैं दैट आई नो दे विल डू। तो आप अपने ही सर्कल में अपने एक दूसरे को टैग, मैं हर एक को टैग कर देता हूँ, है ना। जो मुझे पता है इसको इन्फॉर्मेशन देख के बड़े खुश होंगे, जो मेरे कुछ ट्विटर के सर्कल में ग्रुप बन जाता है आपका, जो लोग अंकिता हो गई और अग्रवाल जी हो गए, I'm just showing you कि it takes time. It is not easy to just tweet like that. Okay, it makes you think कि ये जो काम है, जो हमको थोड़ा सोच के करना पड़ता है। बहुत हो गए। खराब हो गई ये एक्टर जो है, तो ये मुझे पता है कि सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। सर जब ट्वीट करते हैं हम लोग सर, तो यहाँ पर जो वर्ड्स डालते हैं या हैशटैग में लिखते हैं, तो सर वो लिमिटेशन वर्ड में ही क्यों लिखता है? मेरे यहाँ पर मैं जो ट्वीट करता हूँ तो वहाँ पर सर लिमिटेशन वर्ड रहता है कि हाँ इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। क्योंकि आप 280 कैरेक्टर्स से ऊपर नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने अपना ब्लू वेरीफाई जो है मेरा काफी 5-6 साल से है, तो मेरे को थोड़ी लिमिट ज्यादा मिल जाती है। पर मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि ट्वीट जो है ना उसको 140 से तक ही रखूं। तो आप जो है उसी कैरेक्टर्स के अंदर से ज्यादा बढ़ नहीं सकता, अगर अनलेस एंड अनटिल आप ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब करें। मैं उसका आपको नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अभी ट्विटर में एंटर कर रहे हैं। जब आप ट्विटर में काफ़ी ज़्यादा वो बन जाए, काफ़ी यू गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तब आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें कोई मुझे बताएगा कि मैं गलती कर रहा हूँ इस ट्विटर में, क्या गलती कर रहा हूँ? 2 गलतियां मैं कर रहा हूँ। कोई मुझे बताना चाहेगा कि मैं इसमें क्या गलती कर रहा हूँ? ये आपके लिए टेस्ट है। सर इसमें हैशटैग नहीं लगा हुआ है। वेरी गुड। किसने बोला ये? नरेंद्र सोलंकी। एक्सेलेंट। तो हम लोग लगाएंगे CMIP। दूसरी क्या गलती है इसमें, और कौन बताएगा? इसमें जो मैं गलती कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं इसमें ये गलती कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को टैग कर रहा हूँ। अपने आप को थोड़ा ना कोई टैग करता है, है ना। तो ये बहुत बड़ी गलती है, तो मुझे अपने आप को हटाना है यहाँ से। ठीक है, ठीक है। Salesh, you can see my screen, right? Yes, sir. I can see the screen. तो ये देखिए, ये बहुत बढ़िया किसी ने मुझे पकड़ा। मैंने जानबूझ के वो मिस्टेक की थी ताकि मुझे कोई पकड़े। ठीक है, ये आपके ही मध्य प्रदेश के हैं, जान पहचान के कोई। तो अब मैं दोबारा चेक किया कि मेरे 10 के 10 टैग हैं। मेरी फोटो है बहुत ही बढ़िया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। मेरे को पता है मेरी वेरिफिकेशन यहाँ पे है। कभी कभी मैं अपने ट्वीट को, ताकि वो अच्छा दिखे, तो मैं थोड़ा स्टाइल कर देता हूँ, पर आज नहीं करूँगा मैं। और मैं से ट्वीट कर देता हूँ। ठीक है, डन। द ट्वीट इज गॉन। सो पहला हमने ट्वीट किया था इंफॉर्मेशन वाला। दूसरा आज हमने ट्वीट किया हाउ टू ट्वीट अबाउट एन आर्टिकल, कि आपको हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, कोई भी आप जो लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप उसके बारे में ट्वीट किया। नाउ वी विल जस्ट गो बैक एंड चेक कि किस हमने ट्वीट किया। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, जो आज की लास्ट एक्सरसाइज होगी। ये त्रिलोक जी ने किया है। तो त्रिलोक जी, आपने ये त्रिलोक जी ने मुझसे बेटर किया है। देखिए कितना बढ़िया किया त्रिलोक जी, यू हैव डन इट बेटर देन मी, वेरी वेल डन। ठीक है, ये त्रिलोक जी ने किया है, राइट।
एंड वी विल सिमिलरली सी। देखिए ये ईश्वर जी आपने भी किया, पर मेरी एक गलती जो मैंने बोली उससे पहले ही आपने ट्वीट कर दिया, पर वो मैंने जानबूझ के टेस्ट के लिए रखा था। तो नाउ यू नो, बिकॉज आई एम टैग्ड, आई कैन सी यू, अगर पर हैशटैग होगा तो उससे हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा कर पाएंगे। देखिए यूथ ऑफ इंडिया की टीम दोबारा कर रही है लाइव ट्वीटिंग। एक्सेलेंट जॉब टीम। ये हमारे पहले वाले कुछ और ट्वीट्स आ गए हैं, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि मैं तीसरी एक्सरसाइज पे जाऊं। तो आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट, राइट। जैसा मैं कहते हैं ना कि अब आपको पता लग रहा है कि कैसे किया जाता है। तो लेट मी नाउ गो टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो मैं आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग। So Sailesh, I'm going to about the last exercise and then you can announce about the Twitter space, क्योंकि वो आपको लगाना पड़ेगा पोस्टर एंड में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा मैं लगा पाऊँ, पर सर वो ट्विटर स्पेसेस वाला कर दूं क्या? नहीं मैं अभी नहीं, मैं लास्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो हिंदी हमने ट्वीट करना है ना, क्योंकि हमारी मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सुबह जो ट्वीट था ये जो है अब ये जो है ट्वीट जो हम दिखाने वाले हैं आपको, अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये है आज का जो मेन ट्वीट है। ये हम लोग कोट ट्वीट करने वाले हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो है ये कोट कार्ड बनाया है बहुत ही बढ़िया टीम ने, और ये मैं आपको डाल रहा हूँ चैट में। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। तो दिस इज कॉल्ड अ कोट कार्ड, राइट। इसको कैसे ट्वीट किया जाए, सिंपल सेम मेथड है। आई विल अगेन स्टॉप। ये आपको मिल गया सबको, और आई होप कोड कार्ड सबको मिल गया होगा। ये तीसरा है। आज हम 3 तरीके के ट्वीट सीखे हमने आज। हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ट्वीट सीखा है, न्यूज आर्टिकल ट्वीट सीखा है, और कोट, हाउ टू ट्वीट अ कोट। ठीक है, और लेट मी गो बैक हियर। ठीक है, देखिए कोट देखिए हमारा बहुत बड़ा है, पर हम लोगों ने कुछ चीजें ली हैं कोट से, ताकि हम लोग जो है हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में इसको बता पाए। तो लेट मी नाउ गो बैक हियर, stop sharing the screen, and I will go and show you how to tweet this. Okay. तो मैंने ये लिया, आप सबके पास है ये, राइट। आप आपको मिल गया ये रवि कर का पता नहीं बार बार क्यों आ गया, थोड़ा ज्यादा ही। ये इसको हटाएं यहाँ से, रवि कर को। सर एक बार ना कोड कार्ड सबको मिल गया कि नहीं, एक बार ये कंफर्म। हाँ प्लीज कंफर्म कीजिए। नहीं तो देखिए आप लोग सब युवा है, आप कोड कार्ड जो है जो मैं ट्वीट करूंगा इससे आप कॉपी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू कॉपी, राइट। सर कॉपी नहीं आता। आप राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको कॉपी का ऑप्शन देगा जब मैं ट्वीट करूंगा। नहीं तो शैलेश देख रहे हैं कि आप सबको मिल जाए। आप अपना चैट बॉक्स खोलेंगे ना, तो चैट बॉक्स में वो तो भेज दिया है, और कोड कार्ड हिमांशु जी ने आप सबके ग्रुप में भेजा होगा। हिमांशु जी काइंडली एक बार आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। श्योर, वो ग्रुप पे भी है और यहाँ चैट बॉक्स पे भी। अभी ये कोड कार्ड से हम सबको मामा जी को बताना होगा कि हम देखिए आपके कहने पर सोशल मीडिया स्किल्स ले रहे हैं, और हम कितने उत्साहित हैं ये करने को लेके। सर मोबाइल में या फिर चैट बॉक्स में से कॉपी नहीं होता है। रवि सर एक काइंडली आप एड्रेस कर दीजिए। सारेश वो जो ट्वीट मैंने जो भेजा है हिंदी वाला, आप वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो। हाँ वो चैट में ही भेज दिया और व्हाट्सएप भी कर। हाँ वो व्हाट्सएप भी कर दो। सर चैट में से कॉपी नहीं हो पा रहा है, ऑप्शन ही नहीं है कोई। नहीं तो वो आपको व्हाट्सएप में भेज रहे, तो आपको वो व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा। हिमांशु जी वो मैंने व्हाट्सएप में भेज दिया है, एक बार काइंडली वो भी आप
मैं ज्यादा लोगों को टैग इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ट्विटर ब्लू है, तो पर मैं जो जो मेरे अब मैं टैग करने लगा हूँ, आपको दिख रहा है शैलेश? बस 1 मिनट में अभी पल्लवी जी आप सबके ग्रुप में शेयर कर रही है। विहा को मैंने टैग किया है। ओके सर। तो आपके पास वो कंटेंट आ जाएगा। ऐसे विहा सोशल मीडिया एनालिस्ट है, बहुत बड़ी एक ट्विटर हैंडल की जो कि SDG 2030 है, वो मैं ग्रुप में आपको भेज रहा हूँ, आप उसको देख भी सकते हैं और उनसे भी बहुत सारे ट्वीट्स इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज के बारे में आप सीख भी सकते हैं। अगर आप SDG 2030 को करेंगे तो शैलेश की वहाँ पे काफ़ी जान पहचान है, तो आप लोगों को काफ़ी रीट्वीट मिल जाएगा अगर आप करेंगे। तो शैलेश जो है उनको बोल देंगे टीम को कि वो ट्वीट करें ज़रूर। देखिए मेरे तो कुछ इंटरनेशनल लोग, अगर मैंने उनको हिंदी का ट्वीट भेज दिया तो उनको समझ में नहीं आएगी हो क्या रहा है, तो मैं सर विवेक अग्निहोत्री जी को ऐड कर। हाँ, मैं अभी वो मेन ट्वीट में डालूंगा और रोहित को करें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बोली है। 1 2 3 4 5 सी आई एम नॉट इन अ हरी। देखिए मैं जल्दी में नहीं हूँ कि काम खत्म करना है, तो मैं ऐसे ही वैसे भी सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं कर रहा। ये शैलेश को भी पता कि मैं काफी सोचता हूँ पागलों की तरह कि किसको टैग करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, ये मेरा डन हो गया। अब देखिए ये शैलेश ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि किसको टैग करना चाहिए। देखिए तो ये जो जानकारी है, क्योंकि मेरे पास ट्विटर ब्लू है तो इनको यहाँ पे तो मैंने की है, पर मुझे पता है कि कुछ लोग जो मध्य प्रदेश के जो हैं, जैसे कार्तिक आर्यन है, कार्तिक जो भी है उनका जो फिल्म अभिनेता है, कार्तिक आर व्हाट इज हिज नेम? या आई एम गेटिंग कार्तिक आर्यन, राइट? Karthik Aryan. Aryan, yeah. Thank you. I was getting that word slip right. So उसको उनको टैग किया है। विवेक अग्निहोत्री वो भी आपके हैं, शायद ग्वालियर के हैं, है ना? और आपके जो है एक और जो है वो है ज्योति राव जी, है ना? सिंधिया जी, राइट? एंड ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि और कौन कौन से लोग हैं जो इससे अभिजीत जी हैं यहाँ पे, एक मेरे ट्विटर स्पेस में ही आते हैं। रवि सर आप बहुत नेशनल मीडिया भी आपको बहुत सारी चीज़ों में इनवाइट करती रहती हैं। अगर आप कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस को भी टैग करें नेशनली, हालांकि ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, मतलब ये तो नेशनली भी थोड़ा सा एम्पलीफाई हो सकेगा कुछ जर्नलिस्ट। एक जो आपके ब्लूमबर्ग में, हाँ मैं उनको एक्चुअली डीएम कर दूंगा। काफी लोगों को फिर मैं डीएम करता हूँ डायरेक्ट मैसेज की ये देखिए कितना बढ़िया जो है प्रोग्राम हो रहा है। ये जो आपके एम्बेसडर है यहाँ पे, और जो हमारे ध्रुवा जयशंकर जी जो आपके मित्र हैं उनको भी आप। हाँ मैं उनको भी कर दूंगा। करेक्ट। सो आई एम गोना ट्वीट दिस बिकॉज मैंने काफी टाइम लगाया इसके बारे में सोचने में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। अगर शैलेश आप कोट पढ़ना चाहें प्लीज पढ़ें।
युवा हर समाज के नींव होते हैं, वो आज और आने वाले कल का निर्माण करते हैं। आज मध्य प्रदेश से सुशासन, प्रगति एवं लोक सेवा हेतु कई प्रकार की योजनाएं चल रही है। चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम CMYIP की शुरुआत नागरिक केंद्रित प्रशासन को ध्यान में रख युवाओं की भागीदारी से उन्हीं योजनाओं को सशक्त करने के लिए बनाया गया है। वे इसमें सफल हो जिससे राज्य सुदृढ़ और प्रगतिशील बने। ये माननीय Very मुख्यमंत्री जी ने हम सबके लिए भेजा है। देखिए, अब मैंने देख लिया कि ट्वीट क्या है। आप इसी पहले दो पे कीजिए, मैंने बाकी जो मेरे जान पहचान के कुछ लोग हैं, और मैं अब इसे ट्वीट कर रहा हूँ। देखिए ट्वीट, ठीक है, लेट्स गो एंड सी। तो ये अभी जा रहा है, क्योंकि जब ट्विटर ब्लू होता है तो हमको टाइम देता है कि आप कुछ अंडू कीजिए। मैं ऐसे अंडू करूंगा, कोई बताएगा कि मैंने इसे अंडू क्यों किया है? अगेन टेस्ट, क्या मिसिंग है? जी सर, इसमें कुछ संशोधन कर सके आप, या एक बार रोक लो इसको जाने से। इसमें आपने खुद को टैग कर रखा है। और इसमें मैंने हैशटैग CMYIP को नहीं डाला था, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जब आप ट्विटर ब्लू करते हैं तो उसमें वो प्रावधान है कि 30 मिनट्स के अंदर आप उसे अंडू कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको करने के बाद एडिट जब चला जाता है ट्वीट, तो उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। वो ट्विटर ब्लू में प्रोविजन है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं ना दोनों में फर्क क्या है। तो नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू शो एवरीबॉडी नाउ। अब देखिए, हाँ जी, कोई बोलना चाहेगा? मैसेज सर, कंटेंट की लिमिट है अधिक, मैंने करंट यूज नहीं हो पा रहा है सर। तो आप उसे एडिट कीजिए, ठीक है सर, उसमें तो कुछ हटा सकते हैं सर। तो आप थोड़ा अपने जैसे इन्हें किया है, मतलब मध्य प्रदेश लिखा है तो हम उसे MP करके कर सकते बिल्कुल, हैं, और गवर्नमेंट लिखा है तो GOVT करके हम एडिट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। देखिए ये मोहित जी ने किया ना एडिट, ये मोहित जी ने, देखिए। ठीक है मोहित जी, ये ऐसे ही सिमिलरली। थैंक यू सो मच सर। वेरी ठीक है, ये मोहित जी ने किया है। मोहित जी बताइए, आपने तो काफी आज बिल्कुल ही आपने बहुत ही बढ़िया किया है। I'll just give the floor, I'm just checking. So now I think we are coming to the part of the training where ये देखिए कितना बढ़िया हर्षद जी ने किया। हर्षद जी, very well done. See, this is where you need to improvise. जितना आप ट्वीट करेंगे उतने आपको फिर खुद लगेगा कि मैं कैसे इसको एडिट करूं, कैसे इसको इम्प्रोवाइज करूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ये जो है, and I'm going to stop sharing a screen and come to all of you now because मुझे ट्रेनिंग करनी है अभी। तो बस मैं यही बताना चाहता था कि ये जो है, आप पूरा आपके पास वीकेंड बैठा है और आप इसे प्लीज़ ट्वीट कीजिए। और हम चाहते हैं कि अगली जो हमारी जो ट्रेनिंग है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते क्यों आप आना चाहेंगे। जिसको आना है प्लीज़, और शैलेश वी शुड डू द बैकअप फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल। जो है हमारी अगली जो ट्रेनिंग होगी वो कंटिन्यू रहेगी। हम लोग थोड़े वीडियोस और गिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे अगले हफ्ते, और हम लोग ट्विटर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई एम नाउ गिविंग द फ्लोर टू शैलेश टू रैप अप एंड टॉक अबाउट द ट्विटर स्पेस। शैलेश, ओवर टू यू। सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सेशन आज हम सबके साथ लिया, और आपने जिस तरह हम सबके साथ ये बातों को रखा और हम सबको ट्रेन किया, सर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि हमारे जन सेवा मित्र, मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र इतने एक्टिव हैं, इतने प्रोएक्टिव हैं कि जब अपने लास्ट दिन सेशन शुरू किया था, लास्ट वीक 7 दिन हो गए हैं आज, 93 नए अकाउंट्स, 93 नए अकाउंट्स ट्विटर में बने हैं और वो सब प्रोएक्टिवली लीड कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी बहुत लोगों का नाम ले लिया है, और आकांक्षा जैसे दीक्षित हैं, आशुतोष संगोड़ा जी हैं, तेजस्विनी बाड़ी जी हैं, आयुष जी हैं, हर्षित पंडित जी भी हैं, जो कि बहुत प्रोएक्टिवली ड्राइव कर रहे हैं, पवन कुमार जी, और ऐसे बहुत सारे अन्यथा लोग जुड़ रहे हैं। और हमारे जब माननीय OSD सर, लोकेश सर भी जुड़े थे आज, उन्होंने अभी मैसेज किया कि शायद उन्हें कॉल में
कॉल से उन्हें निकलना पड़ा कुछ और अर्जेंट काम के लिए। उन्होंने कहा कि हम आप आज से लेके अगले 4 सप्ताह, जो कि और 3 सप्ताह हमारे सेशंस चलेंगे, उसमें हम चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप सोशल मीडिया अवार्ड भी लॉन्च कर रहे हैं आज। और उनके तरफ से मैं उस बात को रख रहा हूं कि जो भी सबसे ज्यादा ट्विटर में प्रोएक्टिव रहेगा उनको अवार्ड भी दिया जाएगा एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन में। तो ये आप सब अपने फेलोज, अपने और भी इंटर्न्स को भी शेयर कर सकते हैं, जो कि हम बड़े लार्जर प्लेटफॉर्म में वापस से ये अनाउंस करेंगे। और मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं अब एक्स्ट्रा नॉलेज मिल चुका है, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा औरों को सिखाने के लिए। अभी जिस तरह सर ने कहा, मैं ऑफ कोर्स पूरी टीम AIGGPA की भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वो किस तरह आप सबको जोड़ के रख रही है और हम सबको एक साथ लाने के लिए इतना मेहनत कर रही है, चाहे वो पल्लवी जी हो, फाल्गुनी जी रहे या शिवानी, अगर मैं नाम अगर गलत बोल रहा हूँ तो शिवानी जी और शुभम जी और हिमांशु जी, सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और सर ने कहा कि हम एक बहुत धमाकेदार एक नेक्स्ट वीक कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं। अभी हमारे साथ 5000 भाई और बहन जुड़े हुए हैं, तो ये पूरे विश्व को जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश क्या कर रहा है। और ये बारी बारी हमें याद दिलाना है, हर सप्ताह याद दिलाना है कि मध्य प्रदेश क्या करना चाह रहा है। तो इसलिए एक ट्विटर स्पेसेस ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसका हम लोग एक क्विकली सेव द डेट, आप सब रहें वहां पर 25 तारीख को, और बाकी सब डिटेल्स आपके ग्रुप में शेयर किया जाएगा। और इसमें हम क्या करने वाले हैं और बाकी सब चीज आपके सब ग्रुप में मिल जाएगा। ये ट्विटर स्पेसेस से रवि सर आप क्विकली एक बार बता दें कि क्या है और हम क्यों चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम को देवास से लेके, ग्वालियर से लेके, पूरे मध्य प्रदेश से लेके भारत के हर कोने तक और विश्व के हर कोने तक पहुंचाएंगे इस ट्विटर स्पेसेस के माध्यम से। 25 में थर्सडे, गुरुवार रात को 9 बजे। बहुत ही थैंक यू वेरी मच साइलेश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो साइलेश ने बोली है कि मैंने शुरू में ट्रेनिंग में बोला था कि एक जो चेंज जो हुआ है ट्विटर में, ये हुआ है कि ट्विटर जो है पहले मोनोलॉग होता था, वो डायलॉग बन गया है। और ट्विटर का सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट जो है वो ट्विटर स्पेस है। वो आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, जर्नलिस्ट, सब लोग ट्विटर स्पेस पे आते हैं। तो ये जो हमारी ट्रेनिंग होगी अगले थर्सडे को, वो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑन ट्विटर स्पेस होगी। और हम सैटरडे को थर्सडे को ट्रेनिंग नहीं होगी, हम लोग ट्विटर स्पेस में पार्टिसिपेट करेंगे और देखेंगे कि ट्विटर स्पेस कैसे जाती है। आप में से काफ़ी लोग ट्विटर स्पेस में जाते होंगे, इधर उधर डेफिनेटली जाते होंगे, कभी मैं होस्ट करता हूँ, कभी काफ़ी लोग होस्ट करते हैं। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ दिस एंटायर सेशन एक और ट्विटर स्पेस एंड जून में। ये जो स्पेस है बेसिकली इट विल बी एन एग्जांपल फॉर यू कि ट्विटर स्पेस कैसे ही होती है, उसमें क्या क्या लोग आते हैं, कैसे उसे रन किया जाता है। और नॉलेज इसलिए होती है क्योंकि लोग खाना पीना करके, इंडिया में देखा गया, इंडिया टाइमिंग में, और अमेरिका में भी हम लोगों ने देखा है कि एक्चुअली अमेरिका में दोपहर को भी काफ़ी लोग ट्विटर स्पेस करते हैं, पर इंडिया के टाइम जोन में देखा गया है जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो ट्विटर स्पेस है जो ज़्यादातर रात को होती है। अभी मैंने हाल ही में 3 हफ्ते पहले आदरणीय जो हमारे टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर राजीव शेखर जी, उनके साथ मैंने एक ट्विटर स्पेस की थी, वो भी हम लोगों ने 9 बजे की थी। और कभी-कभी तो ट्विटर स्पेस तो ऐसा भी हुई है, जो एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड ट्विटर स्पेस का जो है 36 घंटे चली थी। वो एक यूथ ग्रुप है यूरोप में, 36 घंटे मैं तो नहीं चला सकता। मुझे लगता है 90 मिनट से ज़्यादा या 2 घंटे से ज़्यादा ट्विटर स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हो जाती हैं ना। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको आज जो आपका काम है एक दूसरे को हमको हर एक जो ट्वीट गया है, मैंने सारे जो ट्वीट जो मुझे टैग हुए हैं मैंने रीट्वीट किए हैं। All 100 of you, please retweet each other today. Okay, you must retweet each other to show the power. Who are you showing the power to? You are showing the power to Honorable Minister, Chief Minister जी। हम जिनको टैग कर रहे हैं, मेरे ट्वीट्स में मैंने प्रधानमंत्री को टैग किया है, मैंने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को टैग किया है। वो तभी देखेंगे ना कि ये युवा शक्ति क्या है। और रीट्वीट जो है, हम लोग कोई प्रोपेगेंडा नहीं रीट्वीट कर रहे, हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो बोली लोकेश जी ने, जो आप लोग ग्राउंड का काम कर रहे हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अगले हफ्ते मैं बात करना चाहता हूँ कि हम लोग चाहेंगे कि शिवानी जी हैं, बाकी लोग हैं, कि ऐसे 2 या 3 वीडियोस जो हैं वो एग्जांपल्स आए, ताकि हम उनको कोड कार्ड में डालें और वो बताएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको गांव का काम दिखाना है ना, कि
बदलाव में, विकास में क्या बदलाव हो रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। आज तो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन के बारे में ट्वीट किया है, न्यूज के बारे में किया है और कोर्ट के बारे में किया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट CMYIP का जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्वीट है वो आपके बदलाव का, आपकी इम्पैक्ट स्टोरीज का है। That is the focus of our next Saturday's training session. That we are going to show to the world कि मध्य प्रदेश में, गांव में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में क्या बदलाव हो रहा है, उसके बारे में कैसे सोच के। मैं देख रहा हूँ आप लोग कभी कभी अपनी फोटो डाल देते हैं, यार एक फोटो बहुत है, 3-3 फोटो आपके बारे में नहीं ट्वीट हो रहा है। हमको वो बदलाव के बारे में बात करना है कि वो सोलर पैनल लगा है या वो वो रोड बनी है या पानी का टैंक लगा है या स्कूल में पढ़ाई हुई है। हमको उसके बारे में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा अगले सेशन में। और आप जो ट्वीट करते हैं कैसे आप इसको जो विहा जो करती हैं काम सस्टेनेबिलिटी पे, कैसे आप इसको सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज बना सकते हैं। तो विद दैट नोट, 2 things coming up for you. We are doing a Twitter space and also telling you the power of अगला ट्विटर स्पेस ट्विटर सेशन सिर्फ इम्पैक्ट स्टोरीज ट्वीटिंग पे होगा कि महिलाओं के बारे में क्या चेंज आई, वो गर्ल एजुकेशन पे क्या चेंज आया, वो ट्राइबल विलेज में क्या चेंज आया है, उसकी इम्पैक्ट स्टोरी को कैसे ट्वीट करें, किसको टैग करें। और ये सस्टेनेबल जो योगेश जी ने बोला था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो बदलाव आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बारे में करें। विद दैट नोट मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए अगर ये ट्रेनिंग अगर चंदन आपने होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया है सबका, so that we can also show the power of all of us, 100 of us. Please everybody अपना वीडियो खोलिए, चंदन अभी स्क्रीनशॉट लेंगे and everybody smile. जितने लोग कर सकते हैं प्लीज अपना वीडियो खोलिए और कैमरा में देखिए और खुश रहिए। किसी को ट्रेनिंग के बाद रोना है तो रो भी सकते हैं, मुझे तो बहुत खुशी है आप सबसे मिलके। एंड होपफुली आई विल मीट यू इफ आई कम टू इंडिया। बट थैंक यू सो मच टू एवरीबडी एंड हाथ जोड़ते हैं हम लोग अपने चीफ मिनिस्टर जी के लिए और एक फोटो खिंचाते हैं विद फोल्डिंग आवर हैंड्स। अगर आप आदाब करते तो आदाब कीजिए। आप सर आपने तो सबको ही सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे दिया है। चंदन जी आपने फोटो, थैंक यू सर जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सीखने को मिला। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी सर। वेरी थैंक यू सर, रवि We सर will meet you on एंड Twitter. शलन थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। Shailesh, thank you sir. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर भगत सिंह। लोकेश जी आज बहुत ओके।